सो हेलो गाइस। और आज हम करने जा रहे हैं लिविंग साइंस बुक साइंस का चैप्टर 1 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है तो ये न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। सो गेट स्टार्टेड। तो ये रहे कुछ हमारे इनसाइड के क्वेश्चन आंसर। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में बनाया है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट आर लिविंग थिंग्स आर मेड अप। अब जो ये लिविंग थिंग्स है वो किस चीज़ों से बनी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक टाइनी यूनिट से बने, जिन्हें क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बस वन सेल से ही बने, एक सेल से। अदर आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और बाकी हैं जो बहुत सारे सेल से बने हैं। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हम लोग का एक बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए। ये चीज़ ना ऐसे फिलअप्स में भी आ सकते हैं, जैसे कि अ डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म बस एक सेल से बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, ईस्ट, एमोबा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बनते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, बर्ड, इंसेक्ट एक्सेट्रा। हम लोग, बर्ड्स, इंसेक्ट और भी बहुत सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु डिस्कवर सेल। अब भाई ये जो सेल्स हैं, जो हमारा चैप्टर है सेल्स पे, जो होता है ऐसे छोटे छोटे से, ये किसने डिस्कवर किया है, डिस्कवर ही किसने किया है। तो हम पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर सेल। रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या किया था। जो आप देखोगे ना बॉटल के ऊपर जो वुडन पीस होता है जिसे हम लोग कॉक कहते हैं, उन्होंने उसे देखा। तो जो वो किससे बनता है, वुड से बनता है। जब उन्होंने कॉक देखा उन्होंने छोटे छोटे कुछ डॉट्स दिखे, तो उन्होंने सोचा चलो ये बार इसे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस कॉक का थोड़ा सा पीस निकाला और उसे माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्हें पता है क्या दिखा, उन्हें स्मॉल बॉक्सेस दिखे, ऐसे ऐसे कुछ स्मॉल बॉक्सेस टाइप के दिखे। स्मॉल बॉक्सेस आप समझ जाओ, बॉक्सेस तो ऐसे होते हैं, करेक्ट। तो उन्हें कुछ ऐसा ही दिख रहा था, स्मॉल बॉक्सेस। तो उन्होंने क्या कि ये स्मॉल बॉक्सेस को सेल नाम रख दिया, ठीक है। बस इन्होंने यहीं तक डिस्कवर किया था, ठीक है। समझ में आ गया ना, बाकी आप पढ़ो। He looked at a thin slice of cork under a microscope that he had made and saw that it was made up of many small boxes like structures. They called him boxes cells. अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप दैट ही हैड मेड। पहले के टाइम में, मतलब 1665 के टाइम पे, मतलब बहुत पुरानी की बात है ना ये, उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स होते ही नहीं थे। मतलब अब जैसे हो गए एकदम उसके एकदम अंदर के दिख जाते, उस टाइम ऐसे नहीं थे। तो उस टाइम ना उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे उन्होंने देखा था, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सेल थ्योरी। अब जो ये सेल थ्योरी है वो किसने डिस्कवर किया। इन 1838 टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथॉन स्क्विलेंट एंड थिरोड स्क्वान पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। अब जो ये सेल था वो तो 1665 में हुआ था इसका डिस्कवर। उसके बाद इसे कंटिन्यू, इस सेल थ्योरी को कंटिन्यू किसने रखा, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, 2 लोग थे, उन्होंने इन्हें कंटिन्यू किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। अब कुछ मेन पॉइंट है सेल थ्योरी के, वो क्या क्या है। द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी आर एज फॉलोज, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी आपके सामने आसपास जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, एनिमल, प्लांट्स, ये सब सेल से बने हुए हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हमने पढ़ा था जो सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट दे आर नॉट आइडेंटिकल।
बहुत सारे जो सेल्स है ना वो सिमिलर है बेसिक स्ट्रक्चर्स में दे आर सिमिलर, और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी सिमिलर है, बट वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये किस चीज़ के सेल्स हैं, ठीक है। न्यू सेल आर फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड, नया सेल कब बनता है, जब सेल को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। अब सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये कुछ 4-5 है, जो भी 4 ही दिख रहे हैं, 4, ठीक है ना। ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ हैं जो मतलब आएंगे ही आएंगे, इसी की क्वेश्चन है। इसके स्पेलिंग के साथ याद करना है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तो है सेल का, बट इसे हम लोग क्या मतलब क्या है ये थोड़ा समझते हैं इसको। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्म मेम्ब्रेन इन द थिन लेयर दैट सराउंड द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऐसे। और ये एक थिन लेयर है जो बाहर जैसे ये सेल है, इसके जो बाहर एक लेयर होती है ना उसी को कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। ये एक थिन लेयर है जो सेल के अगल बगल सराउंडेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल पेरिमल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी पेरिमल मेम्ब्रेन क्या है। इट प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव इट शेप। ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसे शेप देता है। इट अलाउ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन एसेंशियल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। अब ये पानी, मिनरल और भी जो भी ज़रूरत होता है ना सेल को, ये वो सब इसको देता है, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या है। प्लांट हैव एन एक्स्ट्रा लेयर कॉल्ड सेल वॉल। जो प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा लेयर होता है ना उसी को सेल वॉल कहते हैं, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। सेल वॉल्स ना एनिमल के सेल्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। अभी सेल्यूलोज देखो। द सेल वॉल आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। जो सेल वॉल्स है ना वो कार्बोहाइड्रेट से बने रहते हैं, जिसे हम लोग सेल्यूलोज ही कहते हैं। इट इज़ नॉन लिविंग, ये ना नॉन लिविंग है। इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल्स। ये ना शेप प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट सेल्स को। कौन सी शेप, प्लांट सेल्स को। साइटोप्लाज्मा, it is a jelly-like substances that fill the space between the cell membrane and the nucleus. ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो क्या करता है, स्पेसेस को फिल कर देता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के बीच में जितना भी स्पेस है वो साइटोप्लाज्म फिल कर देगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट न्यूक्लियस। अभी इसके बारे में पढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोटिंग इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द इज अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये एक सेंटर में फ्लो करता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म का जो सेंटर है वहाँ पे ये फ्लो होता है। एक स्मॉल है, राउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियर कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। द न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर है ना वो एक थिन लेयर से सराउंड है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। इनसाइड द न्यूक्लियर इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब जो न्यूक्लियर है उसके अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। देख रहे हो ना कहाँ कहाँ के वर्ड्स इसमें निकल के आ रहे हैं, तो सब आपको याद रखना है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। विद इन द न्यूक्लियर दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर के अलावा ये ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लंबे से बने रहते हैं थ्रेड से। These carry genes which hold the instruction the cell need to function and to make new cells. ये जेंस को कैरी करके चलते हैं। जेंस क्या होता है ना, जब बेबीज़ होते हैं ना तभी ये डेवलप हो जाता है थोड़ा सा। और इसमें क्या कैपेबिलिटी है, जो भी आप सारे काम कर रहे हो ना वो जेंस की बदौलत कर रहे हो। या आपने जो
वो फीमेल या मेल जो हम लोग का जेंडर है वो भी जेंट्स के अकॉर्डिंग है। अब हम जो फीमेल है वो फीमेल जैसे रहती हैं, लाइक क्लोथ ये सब वो जेंट्स के ही वजह से हो रहा है। बट अगर आपका जेंट्स इधर हो जाएगा तो आपको नहीं पता है कि हाँ आप एक फ़ीमेल हो तो आपको फ़ीमेल की तरह रहना है या नहीं, आप मैन हो तो आपको मैन की तरह रहना है या नहीं, ठीक है। द सेल नीड टू फंक्शन एंड टू मेक न्यू सेल। अब जो सेल को ना जो जेंट्स कैरी करता है वो उसके लिए सेल को फंक्शंस भी तो चाहिए ना, और वो फंक्शंस क्या होते हैं, वो नए सेल बना देते हैं, ठीक है, समझ में आया। Organelles. It is a various type of structure in the cytoplasm that carry out the different function of the cells. ये बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर अपने साथ रखता है। कहाँ पे रखता है? साइटोप्लाज्म में रखता है। जो क्या काम करने में आता है? डिफरेंट फंक्शंस करने में काम आता है। कहाँ पे? सेल पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, small rod-like organelles present in the cell that break down food to and give energy. ये एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर, रॉड देखा ना, रॉड कैसे होता है, रॉड की तरह इसका स्ट्रक्चर है। क्या करता है ये? ब्रेक कर देता है। क्या ब्रेक करता है? एनर्जी इसको ब्रेक कर देता है। समझ में आया आपको ना, थोड़ा है। नेक्स्ट, वैक्यूलोस, वैक्यूले सैक लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। सैक लाइक ऑर्गेनल, बोरी जैसे, वो बोरी होता है ना, बोरी क्या, बोरी को हम लोग सैक ही कहते हैं, उसी की तरह ऑर्गेनल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट सेल, अब कौन से सेल में? प्लांट सेल्स में। दे आर मेनली स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज एंड रिमूव। इसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज रहते हैं और वो प्लांट का जो वेस्ट होता है वो रिमूव करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज वैक्यूलोस प्रेजेंट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बीच बीच में एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताते जा रही हो तो आप उसको ध्यान से समझते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड इट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। आपने प्लास्टर तो देख रखा है ना कैसा होता है प्लास्टर, वो भी एक प्लास्टर ही टाइप का है, बट इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू, और क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर मेनली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शंस। जो ग्रुप ऑफ सेल है, सेल का जो ग्रुप्स बन जाता है ना, जैसे ये एक सेल है, अब ये सेल का जो ग्रुप्स होगा वो कैसे होगा? बहुत सारे सेल्स एकदम चिपके रहेंगे, बहुत सारे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बना लो, ठीक है। ये क्या है? ये पूरे सेल का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल का पूरा ग्रुप है जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो ये पूरा बन के एक स्ट्रक्चर बन जाता है, अलग का एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कॉमन जो सेल्स का जो कॉमन क्या फंक्शंस है, बॉडी का वेस्ट और जो भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यही तक थी ये वाली वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और अगर आप, ये था पार्ट 1, अब नेक्स्ट आगे के लिए पार्ट 2 में जाके देखो, बट अभी के लिए तो बाय बाय।